अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रफनाज। हेडीज आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में धुंध के बायस सर्दी में इजाफा हो गया है और आपको बताएं कि शहर का कम से कम टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 17 तक जाने का इम्कान है। मज़ीद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो मौसम के अंदर सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और क्योंकि हमने देखा कि कुछ रोज़ के बाद आज दोबारा शहर लाहौर में धुंध के ढेर नज़र आए हैं, तो उसके बायस जो है वो मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता पूरी रात मोटरवेज को बंद रखा गया। इस वक्त भी जो है M2 मोटरवे बंद है, M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। और मोटरवे को काम में कहना है कि मोटरवे को बंद करने का मकसद आवाम के सफ़र में सेफ्टी को यकीनी बनाना। तो कोशिश करें कि बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। अगर सफ़र कर रहे हैं सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात है, इस दौरान अपने सफ़र को यकीनी बने। इसके साथ साथ कोशिश करें, क्योंकि मौसम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, तो अपने पहनावों का ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें। इसमें अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है 7, जबकि ज़्यादा जो है दोपहर के औकात तक 16 या 17 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। हल्की बूंदाबांदी मुतवक्के की जा रही है आज भी, लेकिन प्रॉपर बारिश एक्सपेक्ट नहीं की जाए। देखना ये क्या मामलात बनेंगे। अगर बारिश होती है तो उसके बाद के मौसम रहेगा, अगर बारिश नहीं होती खुश्क सर्दी का स्पेल इस तरह जारी रहेगा, तभी प्रिकॉशनरी मेजर्स को मलूज़ खातिर रखें ताकि मौसम के जो मनफी असरात हैं उनसे खुद को महफूज रख सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई का राज बरकरार है। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 584 रुपये बरकरार है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 320 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9480 रुपये में दस्तियाब है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइए, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। आज बिल्कुल जो ब्रायलर है और अंडे हैं वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है, क्योंकि अब भी मार्केट में बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है ब्रायलर और अंडों की, तो उसमें ब्रायलर की कीमत 584 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखे गए, लेकिन मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त बदस्तूर 650 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो फार्मी अंडे उनकी कीमत 320 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है, लेकिन मार्केट में फार्मी अंडों की फरोख्त भी महंगे दामों की जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों में 30 रुपये फी अंडा जो है वो शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। 350 रुपये से 340 रुपये दर्जन तक अंडे जो है वो शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सस्ती प्रोटीन का जरिया ब्रायलर और अंडे समझा जाता था, लेकिन अब इसकी कुव्वत खरीद भी लोगों की कुव्वत से बाहर हो चुकी हुई है और अंडे और ब्रायलर जो है वो खरीदना अब मुश्किल है, क्योंकि अंडों की कीमत में भी जो है मुसलसल इजाफा और ब्रायलर की कीमत भी जो है वो इजाफी है और 650 रुपये फी किलो तक साफी ब्रायलर गोश्त मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, नफरत फैलाने वालों के लिए हुकूमती मुरादात पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला है। एहसासियत सिर्फ जिम्मेदार और कानून के पाबंद उलमा को ही मिलेगा। सूबे के 66,000 इमाम मस्जिद साहिबान को कानूनी तकाज़े पूरे करने पर क्लियर कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने महकमा दाखिला की तजावीज़ पर इंतहा पसंदी के खिलाफ पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सूबे में नफरत फैलाने वालों के लिए हुकूमती मराद पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। महकमा दाखिला के मुताबिक एजाजिया सिर्फ जिम्मेदार और कानून के पाबंद उलमा को दिया जाएगा। नफरत अंगेज मवाद या तकारीर साबित होने पर उलमा के नामों का फहरिस्त से फौरी इखराज होगा। सूबे के 66,000 इमाम मस्जिद साहिबान को कानूनी तकाजे पूरे करने पर क्लियर करार दे दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक एजाजिया स्कीम का मकसद अमन, हम आहंगी और कौमी वहदत का फरोग है। कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। एजाजिया फहरिस्त की मुस्तकबिल में भी बाकायदा स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग जारी रहेगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी का कहना है, रियासत मुखालिफ बयाने की कोई गुंजाइश नहीं। एजाजिया पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए ज़िली सतह पर हिदायत जारी कर दी गयी। पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी का मामला। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट IG पंजाब को इरसाल कर दी गई है। सराय के मुताबिक वीडियो शवाहिद के साथ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी की आमद पर हंगामा राय का मामला। स्पीकर की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट IG पंजाब को इरसाल कर दी गई। असम्बली सराय के मुताबिक रिपोर्ट के साथ वीडियो शवाहिद भी शामिल किए गए हैं। हुल्लड़बाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाकायदा इस्तदा की गई है। तहकीकाती रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद हासिल की जाए। तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा गया है कि अपोजिशन की फराहम करदा फहरिस्त में शनाख्ती कार्ड नंबर, तस्वीर
और गाड़ियों के नंबर शामिल नहीं थे। मतीउल्लाह बरकी नामी शख्स ने खुद को केपी के हल्का PK नवासी से MP अशफाक जाहिर करके असेंबली में दाखिल होने की कोशिश की। सूबाई वजीर KP मीना खान ने तस्दीक की कि मतीउल्लाह बरकी MP अशफाक नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असेंबली सिक्योरिटी ने काफिले से तहम्मुल और ताउन की अपील की। जवाब में गालिम गलोच और धक्कम अपील की गई। तहकीकाती रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ कि अपोजिशन की जानिब से दी गई फहरिस्त में सजा याफ्ता शख्स हैदर मजीद का नाम भी शामिल था। असेंबली सराय के मुताबिक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट IG पंजाब को इरसाल किए जाने के बाद तवक्को की जा रही है कि हुल्लड़बाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत नहीं है। पंजाब के अस्पतालों में दूसरे सूबों के मरीजों के इलाज हो रहा है। ये कहना गलत है कि पंजाब को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मैंने पंजाब भर में सिफारिश और रिश्वत का कल्चर भी ख़त्म कर दिया है। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाई। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में कहना था, पंजाब को ज्यादा पैसे मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। अच्छी गवर्नर से बढ़कर कोई सियासत नहीं है। मैंने पंजाब भर में सिफारिश और रिश्वत का कल्चर बिल्कुल खत्म कर दिया है। पंजाब के अवाम का पैसा बड़ी दयानतदारी से उन पर ही लग रहा है। हमने अपने दिल के दरवाजे सबके लिए खोले हुए। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें तमाम सूबों के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के बच्चे पढ़ते हैं और हमारे माइंड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। विद इन अ स्पैन ऑफ प्रॉबली 12 to 14 months अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 बच्चों की सर्जरीज हो गई। पंजाब से बाहर के लोग हैं जो अपने बच्चों को हार्ट सर्जरीज के लिए पंजाब में लेके आते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हमारे दिल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। दूसरे सूबों के बच्चों समेत 10,000 बच्चों की हार्ट सर्जरी की गई। हमारे जहनों में दीगर सूबों के तलबा के लिए कोई तफरीक नहीं। किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोग क्योंकि पाकिस्तान के झंडे उठाने वाले लोग हो, फ्लैग बेयरर्स हो, पाकिस्तान के टॉर्च बेयरर्स हो, इस नेशन के, इस मुल्क के, अवाम के जो पैसे हैं, मेरे पास पंजाब का जो पैसा, आप कभी सुथरा पंजाब देख रहे हो, एक एक तहसील में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज़ के लिए बन रहा है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो गर्ल्स के लिए बन रहा है। मरियम नवाज ने नसीहत की कि नौजवानों ने कभी इस बहकावे में नहीं आना कि किसी सूबे के पास पैसे कम हैं और वो पीछे है। आप पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले लोग हैं। पंजाब भर में सड़कों, घरों, हॉस्टल्स की तमीर और मुरम्मत और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का फैसला है। सूबे में ज़राई, सनती और शहरी अहमियत की 24 राहदारियों की तामीर के बड़े मंसूबे पर अमद दरामद की मंजूरी भी दे दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बारे तीसरे इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला पंजाब की हर शोबे में सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी से मंसूबों के आगाज की हिदायत, सड़कों, घरों, हॉस्टल्स की तामीर और मरम्मत और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का फैसला। 18 अहम सूबाई सड़कों के अलावा सूबे में ज़राई, सनती और शहरी अहमियत की 24 राहदारियों की तामीर के बड़े मंसूबे पर अमल दरामद की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुराने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, साफ पानी की फराहमी और सीवरेज सिस्टम में बेहतरी का हदफ दे दिया। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कम अज कम 30% मंसूबे शामिल करने का भी फैसला। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि सड़कों और शाहराहों पर टोल टैक्स वसूल करने का जदीद तरीका राइज किया जाएगा। देहात से मंडियों तक सड़कों की बेहतरी, तजारत और लॉजिस्टिक सहूलियात में इजाफा होगा। इजलास में निजी शोबे के तावन से सरकारी यूनिवर्सिटियों और मेडिकल कॉलेजों में तलबा के लिए ऑन कैंपस रहायशी सहूलियात की फराहमी पर गौर किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के शफाफ मॉडल से पंजाब और अवाम दोनों तरक्की की शाहराह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इजलास में मुतलका वजारतों, मुतलका इदारों के आला हुकाम और निजी शोबे के नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश लाहौर में जियालों ने तकरीबात का एहतमाम किया। ठोकर न्यास बेग से जौहर टाउन तक रैली निकाली गई। पीपल्स पार्टी ऑफिस जौहर टाउन में केक भी काटा गया। रिपोर्ट करेंगे सैन अली।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। लाहौर में जियालों की जानिब से तकरीबात का एहतमाम। ठोकर नियाज़ बेग से जौहर टाउन तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अली कासिम गिलानी, फैसल मीर और मजीद गौरी ने की। रैली के इख्तिताम पर पीपल्स पार्टी के दफ्तर जौहर टाउन में सालगिरह का केक भी काटा गया। रुकने कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी ने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन, मजबूत दिफा और अवाम को वोट की ताकत दी। अवाम वोट की ताकत को ज़ाया न करें, हमें भुट्टो के नजरिए को नई नस्ल तक पहुँचाना है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने इस मुल्क को आइन दिया, जिन्होंने इस मुल्क को एक मजबूत दिफा दिया, लेकिन सबसे बढ़कर जिसने इस मुल्क की गरीब आवाम को ताकत दी, कॉन्फिडेंस दिया, आवाज़ दी कि वो, क्योंकि हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, नौजवानों को तो नहीं पता, उनको तो पता है कि हमारे पास वोट की ताकत है, जो बहुत बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से ये तमाम बड़े बड़े लीडर जो हैं आपके गली मोहल्लों में आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने कहा कि भुट्टो खानदान ने जमहूरियत को परवान चढ़ाने में बेशुमार कुर्बानियां दी। हम बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसी अलम को लेकर आगे चल रहे हैं और हम तमाम वर्कर्स यहाँ पे इस बात का अदा करते हैं कि शहीद भुट्टो की इस सालगिरह के मौका पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में हम आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी जानब जौहर टाउन दफ्तर में केक काटने की तकरीब के दौरान बदनज़मी का भी मुजाहरा किया गया। कारकुनों ने केक पर धावा बोल दिया। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की खुदकुशी के चंद रोज़ बाद दूसरा अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया है। डी फॉर्म पहले सेमेस्टर के तालिबा ने कैंपस की बिल्डिंग से शराख लगा दी। 20 साला फातिमा फर्श पर गिरने से शदीद ज़ख्मी हो गई, जिसे नाजुक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकया निजी यूनिवर्सिटी में सुबह सवेरे दिलखराश वाकया पेश आया। डी फार्मेसी पहले सेमेस्टर की तालिबा ने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। 20 साला फातिमा सहन के फर्श पर गिरकर शदीद जख्मी हो गई, जिसे नाजुक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाब टाउन पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कैंपस को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। तालिबा के इलाज के लिए प्रोफेसर जोदत सलीम की सरबराही में जनरल अस्पताल में खसूसी मेडिकल बोर्ड की तश्कील। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल की मेडिकल बोर्ड को 24 घंटे में रिपोर्ट देने की हिदायत। डॉक्टर्स के मुताबिक फातिमा को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तालिबा की दोनों टांगों का कामयाब ऑपरेशन कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तालिबा को रीढ़ की हड्डी पर भी गहरी चोट आई है। अली असलम ने कहा कि फातिमा सितंबर में यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, हाजिरी मुकम्मल थी, सिलेबस मुकम्मल न होने की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट is complete, mashallah 90% plus attendance hai in each of the subject that she was enrolled in, plus fee is paid as per the record of the university. She was a first semester student. She joined the university in September 2025, so it's just been 2 months. I would call them speculations at this point of time until or unless we do the inquiry. So the inquiry committee has been set up. यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने अफसोसनाक वाक़े बारे मुख्तलिफ वजूहात बताईं। ये अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर ही पता लगेगा ना किस चीज़ का मसला है। स्टूडेंट किस फेज से निकल रहा था, ठीक है, वो अपने घर की वजह से परेशान था, यूनिवर्सिटी की वजह से परेशान था, या वो अपनी वजह से परेशान था। कभी भी एक वजह नहीं हो सकती। आप इसके ज़हनी मसाइल के जो लोग हैं या जो इस पर रिसर्च करते हैं उनसे आप पूछ लो कि खुदकशी बंदा क्यों करते हैं। उसके पीछे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये है कि हम वो वजूहात जो है फाइंड नहीं कर पा रहे। कोई टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हमें अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ जगहों पे इश्यूज आता है, लेकिन उसके लिए एक कमेटी, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर हम हमारे HODs बैठे हुए हैं, ठीक है, एडमिन्स हैं, इसके अलावा बहुत सारा स्टाफ है जिनसे हम जाके बात कर सकते हैं। निजी यूनिवर्सिटी में चंद रोज के दौरान पेश होने वाला ये दूसरा दिलखराश वाकया है। दिसंबर में 5वें सेमेस्टर के तालिब इल्म मोहम्मद अवैस सुल्तान ने भी फार्मेसी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से छलांग लगाकर जान दे दी थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जाली फर्द पर 18 केनाल का गैर कानूनी नक्शा मंजूर करने का मामला है। लाहौर के 7 सरकारी मुलाजमीन और प्रॉपर्टी ओनरशिप के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बड़े सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स अफसरान की सिफारिशी बन गए हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर।
ग्रेड 17, 19, 15 और 11 के सरकारी अफसरों पर एंटी करप्शन केस का मामला। वेयर हाउस की जगह 4 मार्कीज की तामीरात पर सरकारी अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया गया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा के हुक्म पर रेफरेंस एंटी करप्शन को भेजा गया। डिप्टी चीफ ऑफिसर मोहम्मद जमील की इंक्वायरी रिपोर्ट पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कराया गया। लाहौर के मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग, जोनल ऑफिसर प्लानिंग, बिल्डिंग सर्वेयर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा प्रॉपर्टी ओनर्स पर जाली फर्द पर फायदा लेने के जुमरे में कराया गया। 7 सरकारी मुलाजमीन का रेफरेंस सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को भिजवा दिया गया। एंटी करप्शन FIR में 7 सरकारी मुलाजमीन के नाम मौजूद हैं। 19वें ग्रेड के मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग मोहम्मद सलीम, जोनल ऑफिसर प्लानिंग वागा हिरा इमरान, जोनल ऑफिसर प्लानिंग वागा ताहिर गुज्जर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर तारक सईद और आमिर मुख्तार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रियाज पटवारी, गैंगमैन हाफिज कासम और प्रॉपर्टी मालिक जावेद के खिलाफ नाजायज फायदा उठाने की मद में मुकदमा दर्ज कराया गया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि कानून से बालातर होकर नक्शों की मंजूरी दी गई। फ्रॉड करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, पाकिस्तानी नौजवान से लव मैरिज करने का मामला। 9 मुस्लिम भारतीय खातून सरजीत कौर को आज वाहका बॉर्डर के जरिए डिपोर्ट किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक 48 साल सरजीत कौर 4 नवंबर 2025 को यात्री वीज़े पर पाकिस्तान आई थी। भारतीय खातून ने 5 नवंबर को इस्लाम कबूल करके नूर हुसैन नाम रखा और शेखुपुरा के नासिर हुसैन से निकाह किया। पाकिस्तान से गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के साबिक सरबराह सरदार महेंद्र पाल सिंह ने भारतीय खातून को डिपोर्ट करने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दी थी। अदालत के हुक्म से पहले ही खातून को डिपोर्ट किया जा रहा है। सरजीत कौर के वीज़े की मियाद 14 नवंबर को ख़त्म हो चुकी है। सरजीत कौर और शोहर नासिर को 2 रोज़ कबल ननकाना साहब के गाँव पहरेवाली से हिरासत में लिया गया था। शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ पर। शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगी हैं। मार्केट में शिमला मिर्च 160, मटर, सोम, गाजर 60 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। अंगूर 680 से 500, पपीता 350, अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर से भी इस बारे जानेंगे। आपको बता रहे हैं शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में शिमला मिर्च 160, मटर 100, गाजर 60 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। फलों में अंगूर 680 से 500, पपीता 350 और अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में शिमला मिर्च 160, मटर 100, गाजर 60 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। अंगूर 680 से 500, पपीता 350 और अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में शिमला मिर्च 160, मटर 100, गाजर 60 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। अंगूर 680 से 500, पपीता 350 और अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। शदीद बढ़ती महंगाई के बाद शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं और दुकानदारों की जानिब से रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों सब्जियां बेची जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में वसंत की इजाज़त की नोटिफिकेशन के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत का मामला। अदालत का एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल को IG और CCPO से हिदायत लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म है। अदालत ने दरख्वास्तों पर मज़ीद कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। अदालत का काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस और पतंगबाजी की इजाज़त से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल से इस्तफसार किया कि आप CCPO और IG से रिपोर्ट लेकर बताएं कि हिफाजती इक़दाम को रेगुलेट कैसे करेंगे। दौरान समाअत असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनवार हुसैन ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया। ऑर्डिनेंस सब एक्ट बन चुका है, लिहाजा दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। अदालत ने हुक्म दिया कि IG और CCPO सेफ्टी से मुतालिक पूरा प्लान पेश करें। अदालत ने दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। रचा भट्ट के वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक के लाइसेंस की मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब बार काउंसिल समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है।
अदालत ने बार काउंसिल के सीनियर नुमाइंदे को भी पेश होने की हिदायत के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अवैस खालिद ने मियां अली अशफाक की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बार काउंसिल के कानून के तहत लाइसेंस मुअत्तल करने का इख्तियार डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये लाइसेंस किसने मुअत्तल किया। वकील ने बताया कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बगैर सुने लाइसेंस मुअत्तल कर दिया, जबकि चेयरमैन काउंसिल के वकील से इस्तफसार किया कि किसी भी वकील के खिलाफ दरख्वास्त आए तो क्या बगैर सुने कार्रवाई करेंगे। आइन का आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हक देता है। अदालत ने पंजाब बार काउंसिल समेत दीगर को नोटिस जारी करके 6 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। बार काउंसिल के सीनियर नुमाइंदे को भी पेश होने की हिदायत। अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनवार हुसैन को एडवोकेट जनरल से हिदायत लेने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि कराची सिटी कोर्ट वाक़े पर पंजाब बार काउंसिल ने बगैर सुने लाइसेंस